जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। साथियों, यूपी में आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सड़क सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। तो आइए इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बात करें साथियों, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। अगर बात करें देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की, तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने बरगढ़ जिले के देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों को लाने की योजना की घोषणा की है। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में महानदी पर बने हीराकुंड बांध पर स्थित है। तो साथियों, ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जैव विविधता संरक्षण के लिए असम के हरगिला आर्मी मॉडल को अपनाया है। तो याद रखिएगा, कंबोडिया ने। कंबोडिया देश ने जो कि जैव विविधता संरक्षण के लिए असम के हरगिला आर्मी मॉडल को अपनाया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो हाल ही में सारा संरक्षण के लिए असम के सफल हरगिला आर्मी मॉडल को कंबोडिया के टोनले साप बायोस्फीयर रिजर्व में पेश किया गया है। तो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मानस देवी मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती है कि हाल ही में खबरों में रहा मानस देवी मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा, हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। इसके बारे में डिटेल में बात करें, हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में मानस देवी मंदिर के पास हुई एक दुखद भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य जो कि घायल हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट वहीं बात करें तो मानस देवी मंदिर शक्ति या देवी दुर्गा के एक रूप देवी मानस देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। तो दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं आने वाली एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए नीलगिरी श्रेणी के तीसरे जहाज का नाम क्या है। बात करें कि हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए नीलगिरी श्रेणी के तीसरे जहाज का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, हिमगिरी। क्या नाम है? हिमगिरी नाम है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो हाल ही में 31 जुलाई 2025 को युद्धपोत हिमगिरी को गार्डन रिच शिप बिल्ड्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिए, हाल फिलहाल में जो कि चर्चे में होती हैं उनसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, इसलिए क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है।
कि हाल ही में खबरों में रही अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण केरल को अधिसूचना जारी होने के 2 महीने के भीतर अष्टमुदी आर्द्रभूमि प्रबंधन इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसलिए हाल फिलहाल में ये चर्चे में रहा। और नेक्स्ट पॉइंट बात करें, इम्पोर्टेंट है। इस निर्देश का उद्देश्य प्रदूषण और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही अष्टमुदी आर्द्रभूमि का संरक्षण करना। तो उद्देश्य याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में उद्देश्य ही सिर्फ पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी योजनाएं स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदिनी सहकार शुरू की है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने। किसने? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लागू की गई योजना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम्स में हैं उनमें सबसे अधिक योजना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पीछे जितने एग्जाम हुए हैं उनमें भी योजना ही से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लागू की गई है? तो याद रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो कि लागू की है गई है। इसके बारे में यदि थोड़ा डिटेल में बात करें तो हाल ही में मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें जो कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के चालू घटकों के लिए 1920 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय भी शामिल है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पॉइंट से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का मेंढक जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो याद रखिएगा चिली और अर्जेंटीना का ये मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मानव तस्करी से निपटान के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन नया सवेरा। साथियों आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही साबरमती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो याद रखिएगा अरावली रेंज से निकलती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक को दिया गया नया आधिकारिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा खेलो इंडिया जनजातीय खेल। जो बस्तर ओलंपिक खेल है उसका नया आधिकारिक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? खेलो इंडिया जनजातीय खेल नाम दिया गया है। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक को आधिकारिक तौर पर खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम के रूप में राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। यह खेलो इंडिया योजना के तहत ग्रामीण और स्वदेशी या आदिवासी खेलों को बढ़ावा का घटक का एक हिस्सा हो जाता है। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम किस मिशन के तहत शुरू किया गया था? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने सिम्बैक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो याद रखिएगा INS सतपुड़ा ने जो कि भाग लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और जो करंट के होते हैं उनसे तो 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में यदि थोड़ा डिटेल में बात कर लें तो हाल ही में सिंगापुर और भारतीय नौसेना ने 1 अगस्त 2025 को 32वें सिम्बैक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का समापन
किया। यह अभ्यास सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे और दक्षिणी चीन सागर में समुद्र में आयोजित किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट भी आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी को। किसे? नितिन गडकरी जी को। आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो याद रखिएगा, इस पुरस्कार की स्थापना 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो इस पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राष्ट्रव्यापी पहल का नाम क्या है जिसके तहत तेलंगाना सरकार ने हाल ही में 7,600 से अधिक बच्चों को बचाया है। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन मुस्कान, जो कि 11 हो जाता है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन मुस्कान 11 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 के उपलक्ष्य में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, नो योर वीव्स अभियान। क्या नाम है? नो योर वीव्स अभियान उसका नाम हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन साथियों, किस मंत्रालय ने लंबी यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवरों को सहायता प्रदान करने के लिए अपना घर पहल शुरू की है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लंबी यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवरों को सहायता प्रदान करने के लिए अपना घर पहल शुरू की है। तो साथियों, ये रहे 4 अगस्त के भी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की आने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।